श्री शिवाय दोस्तों, 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1/2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए इस 9 दिसंबर 2025 मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 9 दिसंबर 2025 मंगलवार श्रावण का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। श्रावण मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन बस कोशिश इस समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार श्रावण पौष मास पंचमी तिथि का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस श्रावण मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने, जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनि देव जी के से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, जो कि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप तक कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे।
तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म होगा। आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है। इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना? एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है उसका, हमेशा क्लेश में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती है ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें कर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती है, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर, पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें।
आपके घर में एक दो व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात करें अपने 31वें उपाय की। अच्छा, 31वां उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव से। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता रहे तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है। जब तक शनि की 7.5 रहती है, शनि ढैया का प्रभाव रहता है, या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, लेकिन आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आप घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनि देव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनि देव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हां, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखेंगे? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और 1 रुपया भी इसके अंदर रखना है। और इसकी एक छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनि देव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है, और शनि देव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है, मंगलवार 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा चमत्कार जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। यह 101 नहीं बल्कि 501% सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना, और देखिए साल 2025 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंगी। मंगलवार पौष मास पंचमी तिथि के दिन ये उपाय आप जरूर करें। बात करें अगले की तो दोस्तों, बहुत समय से आप लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि शाम की पूजा का सही समय क्या होता है, शाम को दीपक कब जलाना चाहिए, और दीपक जलाते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना है? करना आवश्यक है, मतलब शाम की पूजा बिना स्नान किए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए, कहाँ कहाँ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस तरह से प्रचलित करना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या बंधन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, वह किस तरह से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आप शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख दे, जिससे कि माता जी को कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और आपको कभी धन की कमी ना हो। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने
से पहले मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है। तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तब तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सिवाय बिना स्नान के पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव मुंह धोकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है दान करें। अब देखिए, आप चाहे तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ मुंह धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तब उस समय शुद्धिकरण जरूर कीजिए। कुल्ला जरूर करना चाहिए हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं। तो अगर आप दिन भर शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी सिर्फ हाथ पांव धोकर भी पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो स्नान कर सकते हैं, जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं ही अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा में दीपक के समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय होता है वह गोधूली बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना चाहिए शाम को। तो देखिए, शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग होता है। कभी जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 4:30 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है। कभी कभी 5:30 बजे तक भी सूर्यास्त हो जाता है। जैसे गर्मियों का मौसम है तो 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे ही सूर्यास्त का समय होता है। कई बार 7:30 बजे का टाइम हो जाता है गर्मियों में। तो प्रत्येक मौसम में का समय अलग होता है। इसीलिए एक सही समय बताना कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें, यह तो बहुत मुश्किल होगा और यह ठीक भी नहीं होगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर पाएंगे। इसलिए संध्या काल का ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय होता है, मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने घर में दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और अब बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करने प्रतिदिन। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में लक्ष्मी माता और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही भ्रमण पर निकलती है। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा हो उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, इसके बहुत सारे शास्त्र में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, अगर आप मुख्य दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त तरह के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं इससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी तरह की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती है, कलह रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते तो समस्त तरह की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीप की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, ऐसे में दरिद्रता का स्थायी वास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी ऐसे घरों में वास करती है। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। बात करें अगले दीपक की, शाम के समय अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उसी स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए।
2-3 दीपक आपको प्रतिदिन जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए? सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं? या फिर तेल का प्रयोग करना चाहिए? या फिर शुद्ध घी का, गाय के घी का, किस चीज से हम दीपक प्रज्वलित करें? तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव के लिए अगर आप दीपदान करते हैं शनिवार के दिन, तो आपको सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहे तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहां पर भी सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। या फिर भैरव होता है, उनके लिए भी तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित किया जाता है या किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब आपको के घी के नाम पर जो भी घी मिल जाता है या फिर शुद्ध घी मिल जाता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, चाहे आप घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आप तिल के तेल या शुद्ध घी का प्रज्वलित करें। और हाँ, जब आप प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर ज्योति प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करते हैं या फिर घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए एक चीज का, कभी भी दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता है। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहे तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प रख सकते हैं। और हाँ, अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चावल अखंडित होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी तरह से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करते हैं, तो इससे घर में दरिद्रता आती है। इसलिए अखंडित चावल होने चाहिए अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन करना चाहिए, तो अगले दिन उठाकर आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो आप ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में दीपक रख दीजिए और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वहां आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। समझकर करते हैं। उपाय 100% काम करता है और मन में ये आपको नहीं रखना है कि पता नहीं ये उपाय काम करेगा या नहीं करेगा, है ना? देखिए, जब भी हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, क्या उसमें हम शंका रखते हैं? पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के हम प्रार्थना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, है ना? हमने भगवान को भी कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। हमें पता है कि वो हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। उसी तरह से जब भी आप उपाय करते हैं, आपको अपने मन में ऐसा सोचना है कि ये उपाय काम करेगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि आप पहले ही सोच लेते हैं कि पता नहीं उपाय काम करेगा या नहीं, है ना? फिर वो उपाय जल्दी से सफल नहीं होते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा साथ उपाय करेंगे तो उपाय जरूर सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो नारियल होता है, नारियल साधारण नहीं होता है। अब उपाय में जो आपको नारियल लेना है, वो लेना कौन सा है? एक तो आता है पानी वाला नारियल है न, जिसे हम नारियल ही बोलते हैं, और एक होता है गोला, सूखा गोला, जिसे बहुत सारे लोग गोला बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसे भी नारियल बोल देते हैं। तो आपको यहाँ पर सूखा वाला गोला लेना है, यानी सूखा नारियल लेना है जिसके अंदर पानी नहीं होता है। यहाँ पर आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, सूखा वाला गोला, सूखा नारियल आपको लेकर आना है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये आपको करना किस दिन है? तो देखिए,
ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें आपको दिन नहीं देखना है कि आप किस दिन करेंगे। सारे के सारे दिन में आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, किसी भी दिन आप ये उपाय कर। अब देखिए, करना किस समय है, तो सूरज ढलने से पहले पहले किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह का समय बहुत उत्तम है इस उपाय के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, क्योंकि घर में कभी कभी वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, वो भी आपके घर से दूर होगा। अब देखिए, घर में अगर कोई वास्तु दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो देखिए पहले तो ऐसे घर में पैसे, धन, दौलत, सुख, समृद्धि चीजें आती नहीं हैं। दूसरा, अगर घर में आएंगी भी, अगर घर में ग्रह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में है ना। तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, इस उपाय को और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। ग्रह दोष होगा तो वो भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे, आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर, पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा सा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है, तो आपने उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है। शक्कर से, उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया, गोले को हाथ में पकड़ लिया और आंखें बंद करके आपको यहां पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, मां पार्वती का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है, ये शिव जी का ही स्वरूप है। और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं, ये कांपते हैं। मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूं और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो, आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाएंगे? आपके घर के आसपास, जहां भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहां पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए, जिससे कि आप आसानी से वहां गड्ढा खोद सके। क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है, इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है। और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है गोले के अंदर, वो पार्ट, वो हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आसानी से इस भूरा को खा सकें। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाएंगे, तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दें। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सकें और उस शक्कर को आसानी से, उस भूरा को खा सकें। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को चींटियां खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे। ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर ये उपाय आपने कर लिया, देखिए, जो महादेव हैं, इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं। और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बांका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सीधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं।
तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको ये उपाय करना है। एक बार में ये उपाय काम नहीं करेगा। 5 बार आपको ये उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। ये उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, ये बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरलता, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिखकर जाना है। वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं। तो ये अब जो कारण बता दीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर कि आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा, हर ताले तो तोड़ होती है चाबी। जी हां, हर ताले की जो तोड़ होती है वो चाबी होती है। और आपने देखा होगा, हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते। चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियां पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वो भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी। जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है? लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है? तो नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन को इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूं। प्राचीन चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य, मैं स्वयं जुड़े हों। सभी सदस्य जुड़े। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें ना, आप मुझे कमेंट करके पूछें, मैं बिल्कुल आपकी करूंगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं, ताला चाबी के कुछ पैरों को अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है?
तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है? बाबा कौन है? कुंजी, हम बुद्ध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुद्ध हैं ये कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुद्ध का प्रतीक मानते हैं, बुद्ध को बुद्ध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुद्ध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुद्ध का स्वामी भगवान गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आते हैं। हम एक तरह के बोल सकते हैं यूट्यूबर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं। जानकारी देखना नहीं देखना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वो जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल करके काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्यता घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक आज के इस वीडियो में जाने वाले, कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए। वह ताला भले ही पूर्ण रूप से ना लगा हो, परंतु कहीं पे जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चिगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए।